नमस्कार, मैं अनिरुद्ध कुमार सुधांशु टॉकिंग न्यूज के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और कोरोना काल के दौरान लोगों ने अपने अपने हिसाब से लोगों की मदद करनी शुरू की। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए दिल्ली की एक गैर सरकारी संस्था संतुलन विकास मंच ने पिछले दिनों सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की। ये नथुपुरा दिल्ली में है और यहाँ पर लगभग 62 महिलाओं ने जो है इसमें एडमिशन लिया। संतुलन विकास मंच पिछले 10 वर्षों से पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा एक गैर सरकारी संस्थान है और इसके जो डायरेक्टर हैं, जो इसके संरक्षक हैं चंद्रभूषण पंछी जी, उनसे बातचीत करेंगे और जाने कि क्या कुछ जो है इस संस्था के जरिए उन्होंने कुछ वर्षों में किया है। और फिलहाल जो उन्होंने एक समिति गठित की है राजबाला महिला एवं बाल विकास समिति, और इसके जो एक और मुखिया हैं वो कैप्टन अलंग पाल सिंह जी हैं। उन्होंने अपनी जो पत्नी की स्मृति में ये समिति बनाई है। इस समिति का उद्देश्य क्या होगा, इस पर एक विस्तृत चर्चा उन्हीं लोगों से बात करके जानेंगे। फिलहाल मैं आपको लिए चलता हूँ दिल्ली के नथुपुरा इलाके में, जहां पर ये संस्था शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कोरोना काल में प्रभावित उन परिवार के लोगों की मदद करना जिन्होंने अपने सदस्यों को किसी न किसी कारण से खो दिया है, चाहे इसे व्यवस्था की चूक कहें या उनके लिए ऑक्सीजन या दवाइयों की उपलब्धता न होने के कारण। फिलहाल ये संस्था अपनी भूमिका निभा रही है कि जो है कार्य जो है महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाएगा। इसमें से सभी लोग बेशक जो है कोरोना काल के दौरान प्रभावित न हुए हों, लेकिन इस तरीके के प्रशिक्षण केंद्र के होने से इस एरिया में महिलाओं के बीच में एक सशक्तिकरण का भाव आएगा, उनकी आर्थिक निर्भरता बढ़ेगी और आर्थिक निर्भरता बढ़ने के साथ साथ उनके भीतर एक शक्ति का संचरण होगा। उस संचरण के जरिए ही वो अपना विकास कर पाएंगे। तो मैं आपको जो इस संस्था के जो संरक्षक हैं, डायरेक्टर हैं और बाकी जो लोग हैं उनसे बातचीत करवाता हूं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। उनके इलाके में ये संस्था जो है इस प्रकार के कार्यक्रम को शुरुआत कर रही है, तो क्या कुछ कहना है, इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूं नथुपुरा के उस एरिया में जहां इस संस्था की शुरुआत हुई है। श्रीमती राजबाला जी की वजह से ही हुआ, क्योंकि उनका एम था कि वी मस्ट डू समथिंग फॉर द पीपल, हमको पब्लिक के लिए कुछ करना चाहिए। वैसे उनका इरादा था कि एक अनाथ आश्रम खोला जाए और उन्होंने एक सिलाई का जो है ना एक ये क्या नाम कोर्स किया था, एक सर्टिफिकेट लिया था और उनका इरादा ये भी था कि रेयर केस में जो है ना जब हॉस्पिटल से मैं आ जाऊंगी तो कम से कम जो है ना एक सिलाई सेंटर शुरू करें। बस उसी के पीछे जो है ना अब समझ लीजिए उनकी एक यादगार चलती रहे। उसी वजह से जो है ना जैसे क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत कर लेती थी, ज़्यादा तो नहीं समय मिल पाता था क्योंकि परिवार है, बच्चे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वो अपने घर का कपड़ा लत्ता छोटा मोटा सा बना लेती थी। और उसका एम यही था कि अगर रेयर केस में एक औरत अगर वो थोड़ा सा भी जो है ना अपने बच्चे का एक अंडरवियर भी बना लेती है, एक उसका जांघिया बना लेती है या उसका एक छोटा सा कमीज भी बना लेती है, तो भी जो है ना वो कम से कम टेलर मास्टर को 100-200 रुपया देने से जान छूट जाती है और वो उसके काम आ जाएगा। बस मेन उद्देश्य यही था कि औरत जो है ना वो किसी के ऊपर भरोसे पर न रहते हुए जो है ना अपने भरोसे पर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। हाँ, अभी ये तो जो है ना इन बच्चों की क्या कि ये मेहनत है कि अभी हमारे पास जो है लगभग 65 बच्चियां जो है ना लेडीज जो है ना हमारे पास अभी रजिस्टर्ड हो चुकी है और हम लगभग जो है ना 10-10 या 12-12 का बैच बढ़ा रहे हैं घंटा टू घंटा। और 30 लेडीज जो है ना वो बिफोर नून और 30 लेडीज जो है ना वो आफ्टरनून सीख रही हैं। मैं डॉक्टर चंद्रभूषण पंछी संतुलन विकास मंच एनजीओ के प्रेसिडेंट के पद से श्रीमती राजबाला के स्मृति में राजबाला महिला एवं बाल विकास समिति कैप्टन एपी सिंह के सहयोग से जो शुरू किया गया है, यहाँ सिलाई सेंटर शुरू किया गया है ताकि कोरोना के काल में जो महिलाएं और बेसहारा हो गई हैं या उनके लिए जो रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जा सके, निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है। और मैं आशा करता हूं कि यहाँ पे समर्पित तरीके से इस काम को किया जाएगा और लोगों को
इससे लाभ मिले। मैं कविता सिंह, श्रीमती राजबाला देवी की बड़ी बेटी। ये जो शुरुआत की है ये उन्हीं की याद में और उन्हीं की प्रेरणा से की है, क्योंकि आज का जो माहौल है, आज का जो टाइम है, बेरोजगारी से ज़्यादा प्रेरित है। जो बेटियां शिक्षित होंगी और अपने काम को सिलाई से अपने रोजगार को बढ़ा सकती हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकती हैं, अपने आप को निखार सकती हैं, उन्हीं के लिए ये कार्यक्रम शुरुआत की है कैप्टन ए.पी. सिंह में बाबा। और ये कार्य बहुत ही अच्छे और तसल्ली के साथ, एक अच्छी सोच के साथ शुरू किया गया और मैं चाहती हूँ कि इसमें बहुत लड़कियाँ इसका फ़ायदा उठाएं, एक दूसरे को बताएं। ये जो छोटा परिवार है हमारा, ये बड़ा है, ताकि सब लड़कियाँ शिक्षित और रोजगार से प्रेरित हों। मेरा नाम रिया पाल है और मैं कादी बिहार से आई हूँ। मैं राजबाला महिला एवं बाल विकास समिति संतुलन विकास मंच पे मैं ये NGO है, मैं यहाँ सिलाई सीखने आई हूँ और मुझे यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हुआ है। और ये बहुत एक अच्छा NGO है जिसमें बहुत अच्छी सिलाई सिखाई जाती है। यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और मैंने यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा है और मैं आशा करती हूँ कि मैं लोगों को बताऊँ, वो भी आके यहाँ पे कुछ सीखें। विस्तृत रिपोर्ट की चर्चा जो है अंकित मौर्य ने आज रिकॉर्ड की है और उन्हीं के सहयोग से ये जो है पूरी विस्तृत ने हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आई थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना काल में इस तरह की जहां भी कोई सकारात्मक काम हो रहे हो तो उसकी सूचना हमें जरूर दे, हम तक पहुंचाए, ताकि हम वापस लोगों तक पहुंचा सके और उनके भीतर एक प्रेरणा जगेगी कि कुछ अच्छा करना है, कुछ प्रभावशाली करना है और उन लोगों की मदद करना है जो कि किसी कारण से अपने परिवार के किसी सदस्य को खो चुके हैं या किसी कारण से उनके परिवार में किसी प्रकार का आर्थिक संकट पैदा हो गया हो, तो वो उससे निपट सकेंगे। व्यक्ति अगर सशक्त बनेगा तो राष्ट्र अपने आप सशक्त बनेगा। अगली मुलाकात होगी तब मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए सकारात्मक सोच और एक सकारात्मक काम की सूचना लेकर के। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।